क्या अमीर लोग पैसों के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल सकते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो बेहद बुद्धिमान थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते थे, करोड़ों कमाते थे, लेकिन आखिर में सब कुछ खो बैठे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो कभी किसी बिजनेस स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी फाइनेंस की किताबें नहीं पढ़ी, फिर भी अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए दौलत बना गए। अब सवाल है, अगर पैसा सिर्फ ज्ञान का खेल है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर पैसा सिर्फ मेहनत का खेल है, तो सबसे मेहनती लोग हमेशा सबसे अमीर क्यों नहीं बनते? और अगर पैसा सिर्फ गणित है, तो करोड़ों लोग हर साल वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं? सच्चाई ये है कि पैसा स्प्रेडशीट में नहीं हारता, पैसा इंसान के दिमाग में हारता है। क्योंकि लोग खराब निवेश की वजह से नहीं टूटते, वे लालच, डर, अहंकार और अधीरता की वजह से टूटते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, एक अमीर बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करता रहता है। दो लोग एक ही शेयर खरीदते हैं, एक धैर्य रखता है और दौलत बनाता है, दूसरा घबराकर बेच देता है और पछताता रह जाता है। दो लोग एक जैसी शुरुआत करते हैं, लेकिन उनके अंत पूरी तरह अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का संबंध आपके दिमाग से कम और आपके व्यवहार से ज्यादा है। और यही वह बात है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आज हम ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों को यह समझाया कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसों को नहीं, खुद को समझना पड़ता है। आप सीखेंगे कि क्यों कुछ लोग कभी इनफ महसूस नहीं कर पाते, क्यों दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों का असली हथियार उनकी बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि उनका धैर्य होता है। क्यों धन वह नहीं है जो दुनिया को दिखाई देता है, बल्कि वह है जो दुनिया को कभी दिखाई नहीं देता। और क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत हासिल करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत तक शायद आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं बदलेगा, लेकिन पैसों को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। और कई बार एक नया नजरिया ही करोड़ों की शुरुआत बन जाता है। उस आदमी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि उसने पैसा खो दिया था, सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि वह हार कब गया। जब लोग उसकी जिंदगी को देखते थे तो उन्हें सब कुछ सही दिखाई देता था। अच्छी नौकरी थी, हर साल सैलरी बढ़ रही थी, परिवार खुश दिखाई दे देता था, नई कार थी, बड़ा घर था, छुट्टियों की तस्वीरें थीं। बाहर से देखने पर वह सफलता की परिभाषा जैसा लगता था। लेकिन एक समस्या थी, उसकी पूरी जिंदगी दूसरों को दिख रही थी। सिर्फ एक चीज नहीं दिख रही थी, उसकी सच्चाई। क्योंकि हर महीने पैसा आने से पहले ही उसका मालिक तय हो चुका होता था। ईएमआई उसका इंतजार कर रही होती थी, क्रेडिट कार्ड उसका इंतजार कर रहे होते थे, नई इच्छाएं उसका इंतजार कर रही होती थी। और धीरे धीरे बिना महसूस किए वह पैसा कमाने वाला इंसान नहीं रहा था, वह पैसे का कर्मचारी बन चुका था। अजीब बात यह है कि यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह दुनिया के लाखों लोगों की कहानी है। और शायद यही वजह है कि आज पहले से ज्यादा लोग कमाते हैं, लेकिन पहले से कम लोग खुद को आजाद महसूस करते हैं। कुछ साल पहले एक पत्रकार ने एक साधारण बुजुर्ग आदमी की कहानी लिखी थी। उसके पड़ोसी उसे देखकर कभी प्रभावित नहीं होते थे। उसके पास कोई चमकदार कार नहीं थी, उसने कभी अपनी सफलता का प्रदर्शन नहीं किया। वह उन लोगों में से था जिन्हें देखकर लोग कहते हैं, बस ठीक ठाक जिंदगी है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और तभी लोगों को पता चला कि वह उन सभी लोगों से ज्यादा अमीर था जो पूरी जिंदगी उससे ज्यादा कमाते रहे थे। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर अमीरी सिर्फ कमाई का खेल है, तो यह कैसे हुआ? अगर पैसा सिर्फ बुद्धिमानी का खेल है, तो यह कैसे हुआ? अगर सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम है, तो यह कैसे हुआ? सच्चाई यह है कि दुनिया पैसे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात को समझ ही नहीं पाई। हम सोचते हैं कि पैसा गणित है, लेकिन पैसा व्यवहार है। हम सोचते हैं कि पैसा जानकारी है,
लेकिन पैसा आदत है। हम सोचते हैं कि पैसा दिमाग का खेल है, लेकिन अधिकतर समय पैसा भावनाओं का खेल होता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी किताब पढ़ते हैं और उनकी जिंदगी अलग अलग दिशा में चली जाती है। दो लोग एक जैसा निवेश करते हैं और परिणाम अलग होते हैं। दो लोग एक जैसी कमाई करते हैं और एक धनवान बन जाता है, जबकि दूसरा हमेशा संघर्ष करता रहता है। क्योंकि पैसा आपके बैंक अकाउंट से पहले आपके दिमाग में जीतता या हारता है। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग मानते हैं कि आर्थिक सफलता का संबंध आईक्यू से है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग कभी वित्तीय गलतियां नहीं करते। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने ही प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने साम्राज्य बनाए और फिर सब कुछ खो दिया। कितने ही साधारण लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बनाई जो उनकी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची। फर्क जानकारी में नहीं था, फर्क व्यवहार में था। अब यहां एक ऐसी बात आती है जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया में कोई भी इंसान पैसों के मामले में पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होता, कोई भी नहीं। जब बाजार ऊपर जाता है, लोग लालची हो जाते हैं। जब बाजार नीचे जाता है, लोग डर जाते हैं। जब पैसा आता है, इंसान खुद को जीनियस समझने लगता है। जब पैसा जाता है, वह परिस्थितियों को दोष देने लगता है। यानी हम निवेश नहीं कर रहे होते, हम अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, और यही संघर्ष तय करता है कि भविष्य में हम कहां पहुंचेंगे। एक और दिलचस्प बात है, लोग अक्सर दूसरों के आर्थिक फैसलों को देखकर कहते हैं, यह कितना बेवकूफ है। लेकिन शायद वह बेवकूफ नहीं है, शायद उसकी कहानी अलग है। सोचिए एक बच्चे को जिसने बचपन में अपने माता पिता को पैसों के लिए संघर्ष करते देखा हो, और दूसरे बच्चे को जिसने कभी आर्थिक संकट देखा ही न हो। जब दोनों बड़े होंगे तो क्या वे पैसों के बारे में एक जैसा सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले के लिए पैसा सुरक्षा होगा, दूसरे के लिए पैसा अवसर होगा। पहला बचाएगा, दूसरा जोखिम लेगा, और दोनों को लगेगा कि वे सही हैं। यही वजह है कि दुनिया में पैसों को लेकर होने वाली अधिकांश बहसें वास्तव में पैसों की बहस नहीं होती, वे अनुभवों की बहस होती हैं। हर इंसान अपने अतीत के आधार पर भविष्य के फैसले ले रहा होता है, और शायद यही कारण है कि कोई भी पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता। लेकिन अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तुलना है। एक समय था जब इंसान अपने परिवार के लिए कमाता था। आज बहुत सारे लोग अपने पड़ोसियों से पीछे न रहने के लिए कमाते हैं। उन्हें बड़ी कार नहीं चाहिए, उन्हें किसी और से बड़ी कार चाहिए। उन्हें अच्छा घर नहीं चाहिए, उन्हें किसी और से अच्छा घर चाहिए। उन्हें सफलता नहीं चाहिए, उन्हें दूसरों से ज्यादा सफलता चाहिए। और यही वह खेल है जिसमें जीतना असंभव है, क्योंकि इस खेल की कोई अंतिम मंजिल नहीं है। हर बार जब आप एक स्तर पर पहुंचते हैं तो कोई और उससे ऊपर दिखाई देता है। फिर नया लक्ष्य, फिर नई दौड़, फिर नई बेचैनी, और धीरे धीरे इंसान पैसा कमाते कमाते यह भूल जाता है कि वह पैसा आखिर चाहता क्यों था। उसे लगता था कि पैसा उसे खुशी देगा, लेकिन वह सिर्फ और ज्यादा चाहने की आदत खरीद बैठा। यहीं पर अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी खो देते हैं। वे पैसा तो कमाते हैं, लेकिन शांति नहीं। वे संपत्ति तो बनाते हैं, लेकिन संतोष नहीं। और शायद इसी वजह से दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनके पास करोड़ों हैं, लेकिन वे हर रात चिंता में सोते हैं। और ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनके पास उनसे कम है, लेकिन वे चैन की नींद सोते हैं। क्योंकि आखिर में पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, पैसे के बारे में आपकी सोच आपको अमीर बनाती है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग पहली बार समझते हैं कि असली खेल कमाई का नहीं था, असली खेल था अपने दिमाग को जीतने का। क्योंकि जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, जिसने तुलना के खेल से बाहर निकलना सीख लिया, जिसने यह समझ लिया कि दुनिया को प्रभावित करने और खुद को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ा अंतर है, उसने धन का वह रहस्य समझ लिया जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी एक और कहानी बाकी है।
एक ऐसी कहानी जिसने साबित किया कि कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक चमत्कार किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे फैसलों से पैदा होते हैं। कुछ कहानियां इतनी साधारण होती हैं कि पहली नजर में उनमें कुछ खास दिखाई नहीं देता। न कोई बड़ा ड्रामा, न कोई चौंका देने वाला मोड़, न कोई रातों रात अमीर बनने वाली घटना। लेकिन कई बार दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें इतनी शांत होती हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। एक लड़का था, उसे हर महीने जेब खर्च मिलता था। कोई बड़ी रकम नहीं, इतनी भी नहीं कि उससे किसी की जिंदगी बदल जाए। लेकिन उसके पास एक आदत थी, वह हर बार कुछ हिस्सा बचा लेता था। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था, उसे इसलिए भी नहीं पता था कि भविष्य में उसका क्या फायदा होगा। वह बस एक छोटी सी आदत दोहराता रहा, महीने दर महीने, साल दर साल। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। हम बड़ी उपलब्धियों से प्रभावित हो जाते हैं, हम करोड़ों के बिजनेस देखते हैं, हम अरबों की कंपनियां देखते हैं, हम सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन हमें वह हिस्सा दिखाई नहीं देता जहां सब कुछ शुरू हुआ था। क्योंकि सच ये है कि अधिकांश बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से पैदा होती हैं। एक विशाल पेड़ कभी एक छोटा बीज था, एक विशाल नदी कभी एक छोटी धारा थी, और अधिकांश बड़ी संपत्तियां कभी छोटे फैसलों की श्रृंखला थीं। लेकिन समस्या यह है कि इंसानी दिमाग को धीमी प्रगति पसंद नहीं, उसे रोमांच पसंद है, उसे तुरंत परिणाम पसंद है, उसे ऐसी कहानी पसंद है जिसमें एक फैसला हो और जिंदगी बदल जाए। यही वजह है कि लोग अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में काम करती हैं, क्योंकि वे बहुत साधारण दिखाई देती हैं। कल्पना नहीं, हकीकत देखिए। अगर कोई इंसान आपको कहे कि वह अगले 20 साल तक हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करेगा और धीरे धीरे धन बनाएगा, तो यह सुनने में रोमांचक नहीं लगता। लेकिन अगर कोई कहे कि उसके पास ऐसा मौका है जो 1 महीने में पैसा दोगुना कर देगा, तो अचानक पूरी दुनिया उसका ध्यान देने लगती है। यहीं खेल बदल जाता है। लोग परिणामों के पीछे भागते हैं, जबकि वास्तविक धन प्रक्रियाओं से बनता है। और इतिहास इस बात का गवाह है। दुनिया के अधिकांश आर्थिक चमत्कार किसी एक बड़े फैसले से नहीं बने, वे हजारों छोटे फैसलों से बने। ऐसे फैसले जिन्हें उस समय कोई महत्व नहीं देता। यही कारण है कि धैर्य एक वित्तीय कौशल नहीं, एक सुपर पावर है। क्योंकि अधिकांश लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन पर्याप्त समय तक टिक नहीं पाते। और जब वे बीच में रुक जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि तरीका काम नहीं कर रहा, जबकि असल में समय अभी अपना जादू दिखाना शुरू ही करने वाला था। यहीं पर एक और कहानी सामने आती है। एक आदमी था जो धीरे धीरे सफल हो रहा था। उसकी कमाई बढ़ रही थी, उसके निवेश बढ़ रहे थे, लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। और यहीं उसके जीवन का सबसे खतरनाक चरण शुरू हुआ। क्योंकि असफलता हमेशा खतरनाक नहीं होती, कई बार सफलता उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। जब इंसान लगातार जीतने लगता है, तो उसे लगने लगता है कि वह अजेय है। उसे लगने लगता है कि हर फैसला सही है। उसे लगने लगता है कि भविष्य उसके नियंत्रण में है। और यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। इतिहास में जितने भी बड़े आर्थिक पतन हुए हैं, उनमें से अधिकांश की शुरुआत आत्मविश्वास से नहीं, अति आत्मविश्वास से हुई थी। लोगों ने सोचना बंद कर दिया कि क्या गलत हो सकता है। उन्होंने मान लिया कि सब कुछ सही ही होगा। और दुनिया को ऐसी धारणाएं पसंद नहीं, क्योंकि दुनिया अनिश्चित है। यह किसी को चेतावनी देकर संकट नहीं भेजती, यह पहले अनुमति नहीं मांगती। एक दिन सब कुछ सामान्य होता है और अगले दिन पूरी तस्वीर बदल सकती है। इसीलिए समझदार लोग सिर्फ यह नहीं सोचते कि वे कितना कमा सकते हैं, वे यह भी सोचते हैं कि वे कितना बचा सकते हैं। वे सिर्फ अवसर नहीं देखते, वे सुरक्षा भी देखते हैं। वे सिर्फ जीतने की योजना नहीं बनाते, वे बचकर निकलने की योजना भी बनाते हैं। क्योंकि लंबे खेल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं होता कि कौन सबसे ज्यादा कमाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कौन सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। यहीं पर धन का एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसे दुनिया अक्सर गलत समझती है।
जब आप किसी व्यक्ति को महंगी कार में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? सफलता, प्रतिष्ठा, धन। लेकिन शायद आप गलत चीज देख रहे हैं, क्योंकि वह कार धन नहीं है, वह खर्च किया हुआ धन है। असली धन कहीं और है। असली धन वह है जो दिखाई नहीं देता। वह बैंक खाते में है, वह निवेशों में है, वह उन पैसों में है जिन्हें खर्च नहीं किया गया। लेकिन समस्या यह है कि इंसानों को दिखाई देने वाली चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। दिखावा हमेशा बचत से ज्यादा चमकदार लगता है। शोर हमेशा खामोशी से ज्यादा ध्यान खींचता है। और इसी वजह से लोग अक्सर उस चीज का पीछा करते हैं जो दिखाई देती है, और उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में मूल्यवान है। एक आदमी नई लग्जरी कार खरीदता है। उसे लगता है कि अब लोग उसका सम्मान करेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब लोग उसकी कार देखते हैं तो वे उसके बारे में नहीं सोचते, वे अपने बारे में सोचते हैं। वे कल्पना करते हैं कि अगर वह कार उनकी होती तो कैसा लगता। यानी वे कार की प्रशंसा कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं। ये एक ऐसा भ्रम है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। वे सम्मान खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन खरीद लेते हैं सिर्फ ध्यान। और ध्यान और सम्मान में बहुत बड़ा अंतर है। सम्मान चरित्र से आता है, दिखावा खर्च से आता है, और दोनों की उम्र भी अलग होती है। दिखावा कुछ मिनट चलता है, चरित्र पूरी जिंदगी। लेकिन शायद धन का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अंत में लोग पैसा कारों के लिए नहीं चाहते, वे पैसा घरों के लिए नहीं चाहते, वे पैसा घड़ियों के लिए नहीं चाहते। ये सब सिर्फ प्रतीक हैं। असल में लोग कुछ और खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसे किसी दुकान में नहीं खरीदा जा सकता, कुछ ऐसा जिसकी कीमत किसी टैग पर नहीं लिखी होती। और वही चीज है आजादी। आजादी यह तय करने की कि सुबह कब उठना है। आजादी यह तय करने की कि किसके साथ काम करना है। आजादी यह तय करने की कि किस तरह की जिंदगी जीनी है। और शायद पहली बार यही समझ आता है कि धन का असली उद्देश्य क्या है। धन का उद्देश्य अमीर दिखना नहीं है, धन का उद्देश्य विकल्प पैदा करना है। लेकिन जैसे ही लोग ये समझने लगते हैं, एक और दुश्मन उनके सामने खड़ा हो जाता है। एक ऐसा दुश्मन जो गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दुश्मन कभी संतुष्ट नहीं होता। और उसी ने दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों को भी अंदर से खाली कर दिया। उस दुश्मन का नाम है बस थोड़ा और। बस थोड़ा और। शायद दुनिया का सबसे महंगा वाक्य यही है। बस थोड़ा और पैसा, बस थोड़ा और नाम, बस थोड़ा और सफलता, बस थोड़ा और संपत्ति। और मजेदार बात यह है कि यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। एक समय था जब किसी इंसान को लगता था कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए आ जाएं, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर 10 लाख आए, कुछ समय खुशी मिली, फिर दिमाग ने नई मंजिल बना ली। अब 50 लाख चाहिए, फिर 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़। और एक दिन इंसान को एहसास होता है कि वह पूरी जिंदगी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन मंजिल हर बार उससे कुछ कदम आगे खिसकती रही। यही वह जाल है जिसमें सबसे सफल लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि समस्या पैसे की कमी नहीं होती, समस्या पर्याप्त की परिभाषा न होना होती है। और जिस इंसान के पास पर्याप्त का उत्तर नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया भी पर्याप्त नहीं हो सकती। इसीलिए इतिहास में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, और ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास दूसरों की तुलना में कम था लेकिन संतोष बहुत ज्यादा था। क्योंकि संतोष बैंक अकाउंट में नहीं रहता, संतोष दिमाग में रहता है। और यही वह जगह है जहां आर्थिक यात्रा एक नई दिशा लेती है। अब तक हम पैसा कमाने की बात कर रहे थे, पैसा बचाने की बात कर रहे थे, पैसा बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। असली सवाल यह है कि आपका पैसा आपको क्या दे रहा है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन वह हर सुबह डर के साथ उठे, तो क्या वह वास्तव में अमीर है? अगर किसी के पास शानदार घर हो लेकिन उसके पास अपने बच्चों के साथ समय न हो, तो क्या वह वास्तव में सफल है? अगर किसी के पास सारी सुविधाएं हों
लेकिन उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी न हो, तो क्या उसने वास्तव में धन कमाया है? शायद नहीं, क्योंकि अंत में पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। लेकिन दुनिया अक्सर साधन को ही मंजिल समझ बैठती है और फिर पूरी जिंदगी उसी भ्रम का पीछा करती रहती है। यहीं पर एक ऐसा सत्य सामने आता है जो शायद पूरी वीडियो का सबसे मूल्यवान विचार है। धन का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं। धन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप क्या मना कर सकते हैं। आप उस नौकरी को मना कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं। आप उस रिश्ते को मना कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आप उस दबाव को मना कर सकते हैं जो आपकी शांति छीन रहा है। आप उन फैसलों को मना कर सकते हैं जो सिर्फ मजबूरी की वजह से लिए जा रहे हैं। यही असली स्वतंत्रता है और यही वह चीज है जिससे अधिकांश लोग वास्तव में खोज रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उन्हें नियंत्रण चाहिए। अपने समय पर नियंत्रण, अपने निर्णयों पर नियंत्रण, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। और यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपार संपत्ति के बावजूद बेचैन रहते हैं, क्योंकि खुशी का संबंध सिर्फ आय से नहीं, स्वतंत्रता से भी है। लेकिन यहां एक और बात है जिसे समझना जरूरी है। जीवन कभी पूरी तरह अनुमान के अनुसार नहीं चलता। किसी को बीमारी मिल सकती है, किसी की नौकरी जा सकती है, किसी उद्योग का भविष्य बदल सकता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। दुनिया हमेशा अनिश्चित रही है और हमेशा रहेगी। इसीलिए समझदार लोग भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते। वे भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। वे अपने जीवन में थोड़ी अतिरिक्त जगह छोड़ते हैं, थोड़ी अतिरिक्त बचत, थोड़ा अतिरिक्त समय, थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा, क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदगी में सबसे मजबूत वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। सबसे मजबूत वह होता है जो गिरने के बाद भी खड़ा रह सकता है। और शायद यही आर्थिक बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा है। सिर्फ ये नहीं कि आप कितना बना सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचा सकते हैं। सिर्फ यह नहीं कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लंबे समय तक टिक सकते हैं। सिर्फ यह नहीं कि आप जीत सकते हैं या नहीं, बल्कि यह कि आप खेल में बने रह सकते हैं या नहीं। और अब इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी कहानी, कल्पना नहीं, हकीकत। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखे जाएंगे। वे टीवी पर नहीं आएंगे, उनकी तस्वीरें अखबारों में नहीं छपेंगी, कोई उनकी सफलता पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाएगा। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जो असाधारण था। उन्होंने अपनी इच्छाओं को अपनी आय से छोटा रखा। उन्होंने दिखावे से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दिया। उन्होंने जल्दी अमीर बनने के बजाय लंबे समय तक टिके रहने को चुना। उन्होंने दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने भविष्य को सुरक्षित किया। और धीरे धीरे सालों के दौरान उन्होंने वह हासिल कर लिया जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं, शांति। यही असली संपत्ति है, क्योंकि अंत में सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे अमीर व्यक्ति वह होता है जिसे अपनी खुशी खरीदने के लिए और पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। पैसा आपके चरित्र को नहीं बदलता, पैसा उसे उजागर करता है। पैसा आपको खुश नहीं बनाता, पैसा आपको वह बनने की आजादी देता है जो आप वास्तव में हैं। पैसा भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन वह आपको भविष्य का सामना करने की ताकत देता है। और जब आप इन बातों को समझ लेते हैं तो पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता, वह एक उपकरण बन जाता है। एक ऐसा उपकरण जो आपको अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की क्षमता देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अमीर व्यक्ति को देखें तो उसकी कार मत देखिए, उसका घर मत देखिए, उसकी घड़ी मत देखिए। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या उसके पास वह चीज है जिसे दुनिया का कोई बैंक, कोई बाजार और कोई निवेश सीधे नहीं खरीद सकता? क्या उसके पास शांति है? क्या उसके पास स्वतंत्रता है? क्या उसके पास पर्याप्त है? क्योंकि अंत में
धन का अंतिम लक्ष्य ज्यादा होना नहीं है। धन का अंतिम लक्ष्य यह महसूस करना है कि अब आपके पास पर्याप्त है। और जिस दिन यह एहसास आ जाता है, उसी दिन इंसान सिर्फ पैसे वाला नहीं, वास्तव में धनवान बन जाता है। यही पैसे की असली मनोविज्ञान है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो लाइक जरूर करें। इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में बताइए, आपके लिए पैसा क्या है? आजादी, सुरक्षा या शांति? ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।